ट्रेन के क्वेश्चंस का एक पैटर्न होता है, प्लीज गौर करिए। एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। if the speed had been 8 kilometer per hour less, if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find out the speed of the train. We need to find speed of train. क्या मीनिंग है इसका भाई निशांत? एक ट्रेन है, हाँ जी, इसमें 480 किलोमीटर चला है यूनिफॉर्म स्पीड। बिल्कुल। आपके पास एक सर्टेन डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस जो है वो कितने का है? 480 किलोमीटर का है। ट्रेन के ही क्वेश्चंस करेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चंस करेंगे ट्रेन के, और उसके बाद ट्रेन के क्वेश्चंस अटकने नहीं चाहिए। ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो 2 पॉइंट है। लेट इट बी ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो 480 किलोमीटर की है, और उस दूरी को कौन कवर कर रहा है? एक ट्रेन कवर कर रही है। ठीक है, अच्छा जी। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, क्या मतलब है इसका? ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा दें। बिल्कुल। अगर स्पीड 8 किलोमीटर से कम कर दी जाए, 8 से कम कर दी जाए स्पीड। 8 से कम करने का मतलब है कि पहले गाड़ी मान लीजिए 60 पे चल रही थी, तो अब 52 कर दी जाए। अक्षरा ध्यान नहीं, एक्टिंग कर रही है उस। सबसे बड़ी दिक्कत है पता है मेरे अंदर ये, सर मुझे पता चल जाता है देख के कि कौन एक्टिंग दे रहा है कौन पढ़ रहा है। मान लीजिए अगर कोई डिस्टेंस अगर 80 पर है, कोई स्पीड अगर 80 पर है, और अगर मैं कह रहा हूं 8 किलोमीटर पर आवर से कम होगी, तो इसका मतलब कितनी होगी? 72। ठीक है, तो आपकी कोई भी स्पीड हो वो 8 किलोमीटर से कम हो गई है। तो पहले अगर एक्स पे चल रही थी तो अब कितने पे चल रही है? x माइनस 8 पे। अब एक चीज और ध्यान रखो, स्पीड कम करने से टाइम ज्यादा लगता है या टाइम कम लगता है? टाइम लगता है ज्यादा, तो स्पीड हो गई है अब आपकी कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम हो जाता है, स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाता है। तो एक ट्रेन है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 480, यही ध्यान रख। एक ट्रेन है आपके पास, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 480। और उसकी कुछ स्पीड है, वो अपनी स्पीड से चल रही है। ये पहला केस है, नॉर्मल स्पीड 480 डिस्टेंस कुछ टाइम कवर वो कर देगी, सही है। इस केस में आपकी जो स्पीड है वो आप नॉर्मल ही रख रहे हो, मतलब मैंने तो एक्स मानी हुई है, सही है। जो केस सेकंड है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, डिस्टेंस आज भी 480 का ही है, लेकिन स्पीड में बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आया अक्षरा? स्पीड भैया 8 से कम हो गई है। तो पहले जो स्पीड एक्स चल रही थी वो अब कितनी चल रही है? x माइनस 8, सही है। खुश? अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 480 विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉर्मल स्पीड के साथ। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई है, देन, हाँ 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। क्या मतलब है इसका अक्षर?
then it would have taken 3 hours more to cover the, देन उसको अगर स्पीड कितने से कम हो गई है 8 से, मतलब पहले x थी अब कितनी हो गई x माइनस 8, तो टाइम जो है वो 3 घंटे ज्यादा हो गया। देन इट वुड हैव टेकन, देन उसने लिए होंगे 3 घंटे मोर ज्यादा टू कवर द, वही डिस्टेंस कवर करने में उस ट्रेन ने 3 घंटे ज्यादा लिए होंगे। मतलब पहले अगर मान लीजिए 2 घंटे में कवर कर रही थी तो अब वही ट्रेन 5 घंटे में कवर करेगी क्योंकि 3 घंटे ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक आपके पास 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 केसेस हैं उसमें, एक नॉर्मल स्पीड के साथ, एक स्पीड में बदलाव के साथ। तो पहले नॉर्मल स्पीड आपने x मानी, ठीक है, और अगले वाले केस में जो स्पीड है वो कितनी हो गई x माइनस 8। जो पहला वाला केस है, अगर स्पीड अगर x है और डिस्टेंस अगर आपका 480 है, तो यहां पर यहां तक ये जो 3 दिया हुआ है 3 आवर का बदलाव है, 3 आवर बढ़ गया ना मामला, और तो मतलब ये जो 3 आवर है ये उनके टाइमों में गैप है। पहले मान लीजिए अगर 2 घंटे ले रहा था तो अब कितने घंटे ले रहा है वो 5 घंटे, 5 घंटे 3 घंटे से बढ़ गया, तो जो गैप है टाइम का वो कितना है 3 आवर्स है। मतलब पहले वाले केस के टाइम में और बाद वाले केस के टाइम में जो टाइमों का फर्क है वो कितने घंटे का है 3 घंटे, और जो पीछे वाला है वो ज्यादा है 3 आवर मोर। आपको बस ये 3 आवर मोर को इस तरीके से समझना है कि उनके बीच में जो टाइम हुआ है उनका गैप है ये 3, उनका क्या है ये गैप। तो अगर इक्वेशन सेटअप करेंगे ट्रेन में, जब कभी इक्वेशन सेटअप आप करेंगे तो टाइम पे ही करोगे। किस पे करोगे टाइम पे। इस बात को अपने दिमाग में उतार लो पहले। अच्छा जी, हमारे पास 2 केस बने हैं, एक केस 1 और एक केस सेकंड। केस 1 में क्या चीज है प्रीत, स्पीड कैसी है x है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। अच्छा जी, दूसरे वाले केस में स्पीड जो है वो आपकी 8 से घट गई है, मतलब पहले डिस्टेंस आपका 480 था, स्पीड x थी। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम नहीं, टाइम तो निकाल रहे हैं। तो कितना टाइम बैठेगा इसका 480 अपॉन में x, ये उसका टाइम है। किसका, पहले वाले केस। पहले वाले केस की खासियत क्या है, उसमें स्पीड नॉर्मल है, मतलब आपने स्पीड उसमें x मानी, कोई स्पीड के साथ कोई छेड़खानी नहीं, कांस्टेंट स्पीड। स्पीड तो कांस्टेंट दूसरे में भी है लेकिन उसमें स्पीड को थोड़ा कम कर दिया गया, 8 से कम कर दिया। जो दूसरा वाला केस है इसमें जो टाइम निकाल रहे हैं हम वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही आएगा, लेकिन डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, दूसरे वाले का टाइम। दोनों टाइमों में जो फर्क है ये वाला ज्यादा है ना, कितना ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा है। तो अगर मैं इक्वेशन सेटअप करूं तो मतलब करने को तो मैं 2 तरीके से भी कर सकता हूं। पहला कि जी ये वाला टाइम जो है ये वाला टाइम ज्यादा है ना, तो लेट इट बी टाइम 1 एंड दिस इज टाइम। तो मैं 2-3 तरीके से इक्वेशन लिख सकता हूं, मैंने आपको बताई है वैसे तो, कि भाई टाइम 1 जो है अगर उसमें मैं 3 घंटे प्लस करा दूं तो किसके बराबर हो जाएगा वो टाइम 2, क्योंकि टाइम 2 इस वाले से कितना ज्यादा था 3 घंटे, तो भाई 3 घंटे प्लस कराने पड़ेंगे। एक तरीका ये हो गया इक्वेशन सेटअप करने का। दूसरा क्या है कि आप टाइम 2 में से 3 घंटे क्या करा दो कम, तो भी वो किसके बराबर हो जाएगा टाइम 1 के। ये दूसरा तरीका इक्वेशन सेटअप करने का। तीसरा तरीका क्या है, बिल्कुल, कि दोनों टाइमों के बीच में जो गैप है वो कितने घंटे का है 3 घंटे का, क्योंकि वो 3 घंटे ज्यादा लगा रहा है। तो आप क्या करिए दोनों को माइनस करा दीजिए और किसके इक्वल कर दीजिए 3 के, माइनस कराना है। लेकिन भैया कौन सा टाइम आगे रखना है कौन सा टाइम पीछे रखना है, जो टाइम ज्यादा है वो तो आगे रखा जाएगा, जो टाइम कम है उसको पीछे। अब इसमें टाइम 1 माइनस टाइम 2 नहीं है, बड़े छोटे की बात। अब आप बता दीजिए कौन सा टाइम बड़ा है कौन सा टाइम, क्यों, क्योंकि उसमें स्पीड घटाई है ना, तो स्पीड घटाई है तो टाइम ज्यादा लगा। जो बच्चा ऐसे समझ सकता है ठीक है, जो बच्चा ऐसे समझना चाहता है, थोड़ा मैथ से ज्यादा फेमिलियर रखता है लॉजिक के कंपेयर में,
तो यहाँ स्पीड कितनी है, यहाँ स्पीड कितनी है, यहाँ मान लीजिए मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो बताओ आंसर बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा कि ये 2 वाला बड़ा होगा? डिवाइड कर रहे हैं आप, डिवाइड, तो छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर बड़ा ही तो पाओगे। यहाँ एक तरफ 4 से डिवाइड है, एक तरफ आपको 2 से डिवाइड है। मान लो आपके आपके पापा ने आपको 500 रुपए दिए या 400 रुपए दिए, मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो ज्यादा बड़ा आंसर मिलेगा या 4 से डिवाइड करूं तो ज्यादा बड़ा आंसर मिलेगा? 2 से वाला। भाई जितना कम बांटो उतना बढ़िया, बांटने की बात हो रही है। डिवाइड को बांटना भी कहते हैं, है ना, भाग, भाग कर दिए। प्रॉपर्टी के भाग जितने कम हो उतना ज्यादा एरिया आता है। अब मान लो 2 भाई हैं, बराबर ज्यादा एरिया है। अब उसी जगह के मान ले बट में 4 भाई हैं तो कम कम आएगा। तो डिवाइड का जहां मामला फंसता है वहां आपका कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। इसको बराबर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसलिए बाहर निकाल के चलिए इधर ध्यान दीजिए भाई। तो हमारे पास 2 तरीके के टाइम आए हैं, लिखेंगे कैसे वो बताओ भाई। केस फर्स्ट, क्या लिखना चाहिए केस फर्स्ट में बताओ भाई। सबसे पहले आप स्पीड को मेंशन कर रहे हो, स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना है 480, टाइम बताओ भाई, टाइम कैसे निकलेगा इसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480, ऐसा मामला। केस सेकंड का बताओ भाई, लेट स्पीड इक्वल टू x माइनस 8, केस सेकंड आपके पास कितना रहेगा, लेट स्पीड इक्वल टू x माइनस 8, x माइनस 8। ये इसमें डिस्टेंस वैसे लेट करने की इसमें जरूरत नहीं है, लेट आप एक बार कर चुके हैं स्पीड को। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 480, टाइम कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है 480। अब लास्ट वाला मामला क्या है, दोनों टाइमों में जो गैप है, ध्यान देना यार, दोनों टाइमों में जो गैप है वो कितने का है, 3 आवर्स का है। तो आइए दोनों टाइमों के गैप को थोड़ा समझते हैं, लिख देते हैं इसको कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा आपके पास एलसीएम, भाई दोनों को, भाई आपके पास जब कभी भी ऐसा होता था जैसे 2 अपॉन में 7 है माइनस 4 अपॉन में 13 है, तो एक तरीका तो ये होता था कि आप एलसीएम ले लो। जिन नंबरों का एलसीएम नहीं लिया जा सकता उन नंबरों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर x माइनस 8 और x का एलसीएम लेना थोड़ा अजीब सा है, नहीं ले सकते उनको। तो अगर आप नहीं ले सकते एलसीएम तो आप क्या लिख देते हैं, उनको मल्टीप्लाई करा के फिर आप इससे इसको डिवाइड करते हैं। और जब आप x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या रह जाएगा खाली x, और फिर x से आप 480 को मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 480 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कॉमन ले सकते हैं 480 कॉमन लिया सकता है। बट अगर आप एक ही पैटर्न से क्वेश्चन करोगे तो अगर कभी उस पैटर्न से बाहर आ गया कुछ, मान लो ऐसा कोई चीज आ गई जो कॉमन नहीं है और तुम्हें आदत है कैसी, तो फिर मामला फंस जाता है। अस्त्र ऐसा चलाओ कि दूसरे पे उठे ही ना। तो इस तरीके से सॉल्व करिए जो इजी भी हो और आपको प्रॉब्लम भी ना आए। मतलब अगर कोई अलग भी क्वेश्चन आता है इस पर तो आप कर लोगे, कॉमन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि बहुत सारे टीचर कॉमन लेके करवा देते हैं बट उनके बच्चे फिर हमेशा फिर कॉमन ही ढूंढते हैं, कॉमन नहीं मिलता फिर वो गलत कर जाते। और अब हमारा माइनस 480 x माइनस मल्टीप्लाई करेगा किसको, x माइनस 8, क्योंकि आपने x से इधर डिवाइड किया। अब इस ये वाला x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या रह जाएगा खाली x माइनस 8 से आप माइनस 480 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ आएगा और इक्वल्स टू में। अब क्या करना है इसके बाद बताओ भाई, फिर ये मल्टीप्लाई इससे भी और
अगले वाले से, तो यहाँ हो जाएगा 480x माइनस का और प्लस का 0, 8 8 64, 6 ऊपर कैरी है 3846 अपॉन में x माइनस x स्क्वायर माइनस इक्वल 480 से 480 घट गया, क्या रह गया आपके पास खाली 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। अब क्या करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर भेज रहे हैं 3840 इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर, वैसे ब्रैकेट लगा दो सही है, कितना हो जाएगा ये 3840 अच्छा बिल्कुल नहीं काट इसको, 3x स्क्वायर माइनस 24x कहां से नहीं आया बता, आ गया। अब 3x स्क्वायर मुझे पॉजिटिव का चाहिए, प्लस का ही है, इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, ये रहेगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन कॉमन अगर निकल रहा है तो निकालिए उसको बाहर, इन सब में 3 कॉमन है भैया, बिना कॉमन निकाले कर दिया तो गलत है क्या, नहीं गलत नहीं है, बट लेंदी हो जाएगा, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, फिर आप बोलोगे बहुत बड़ा हो रहा है भैया, समझ में नहीं आ रहा, तो आपने 3 कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 को 0 के नीचे भेज दिया, यहाँ 0, ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2, हाँ जी मैंने वहीं पे भेज दिया 3 नीचे 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 8x कहाँ, ये वाला 3, ना पल्ली ये वाला ना पल्ली ना ये जो लाइन क्रैक पल्ली तरफ यार ऊपर से अच्छा ये, हाँ यार नीचे वाले स्टेप में या मैं यहाँ के नीचे भेज दियो, फिर काट दियो, हाँ ठीक है, 3 तो वैसे यहाँ भी कट जाता, इधर ही हो जाता, जो बच्चे ऐसे जानते हैं करना वो कर सकते हैं, ठीक है, वरना इस तरीके से करिए, फिर ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट है, कहाँ पे ये यहीं पे, नंबर ज्यादा है ना बाबू, नंबर देखो ना, इन सब में 3 कॉमन है तो निकालना है बाबू, देखो ये अभी आप कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लेकिन नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे, फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, आपको वैल्यू निकालनी है, इससे आगे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, 40 plus 2 and 30 plus 2 कौन सा ये वाला 3, 0 लो भाई एक स्टेप और बढ़ गया, लिख लो, कोई बात नहीं, कोई बात, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है, तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, बात बिल्कुल सही है, ये मल्टीप्लाई का था, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, कॉमन इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो 0 के नीचे चला जाता है, और सही है, सॉल्व हो भी जाता है, के नीचे 0 होता है तो कोई फायदा नहीं। किसी के नीचे, हाँ डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो इनफाइनाइट चला, समझ में आया, यहाँ तक नंबर बनाए इसके, तो यहाँ पर x स्क्वायर और माइनस का 40x और प्लस का 32x और माइनस का 128 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास x कॉमन, x माइनस 40, इधर क्या कॉमन है x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x प्लस का 32 x माइनस 40 x माइनस का इक्वल टू 0, x equals to minus 30 तो मेरे ख्याल से x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू माइनस 32, भाई क्या कभी स्पीड माइनस हो सकती है, नहीं, तो आप ये मत बोलना कि भैया ट्रेन उल्टी चले तो माइनस भी हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 40 तो 40 आपकी स्पीड, फर्स्ट केस में 40 और दूसरे केस में 32 0 और बस, ठीक है, क्या जी धरती के अंदर, भाई एक्सलरेशन टू द ग्रेविटी आपका तो भैया ही बताएंगे, निशान भैया आपको अच्छे से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक तरीके से एक्सेलरेशन होता है जिस स्पीड से, हाँ अपने बंदे के मतलब नीचे गए माइनस में लाभ नहीं जा सकती है। स्पीड नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती,
सॉरी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव। स्पीड नहीं होती, वो वेलोसिटी होती है। बाबू स्पीड जो है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो आप देखोगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है 40। सेम टाइप का क्वेश्चन आपका वो वाला भी है, उसको अब आप ट्राई करिएगा। और एक क्वेश्चन सुनो मेरी बात, दो क्वेश्चन चाहिए मुझे, एक तो 8 और एक 10। कोई बात नहीं निशांत, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 10 फोटो खींच के ग्रुप में डालेगा, ठीक है। भैया